सुभान अल्लाह। जिम्मेदारी बनती है क्या कहने हैं, कि वो अपनी औलाद के लिए हाथ उठाया करे, माशाल्लाह, औलाद के लिए हाथ उठाया करे। बहुत अच्छा पैगाम। रातों को जागा करो, गेम के लिए नहीं, मुसल्ले के लिए, तहज्जुद के लिए। हाँ, खुदा की कसम, माँ बाप की दुआएं बच्चों को जमीन से आसमान तक पहुंचा देती हैं। हक है, हक। दावे के साथ कह रहा हूं, क्या कहने, पहुंचा देती हैं। सब जानते हैं बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह, इतने पाए के बुजुर्ग, इतने पाए के बुजुर्ग, रब ने वो कमाल चेहरे में बख्शा जो देखता था कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता था। ये किसका मामला है? बाबा फरीद गंज शकर का मामला। देखता, दावा हो गया एक दिन कोर्ट में कि ये कैद किया जाए इन्हें। कहा क्यों? कि जो इनका चेहरा देखता है वो मुसलमान हो जाता है। जब पेश किया गया ना, चेहरे पे कपड़ा डाल के पेश किया गया। जज ने कहा इन पे मुकदमा क्या है, दावा क्या है? कहा साहब ये जिस गली से गुजरता है लोग देख के कलमा पढ़ने लग जाते। जज ने कहा अच्छा ऐसा भी हो सकता है? वकीलों ने कहा हाँ ऐसा ही है, हो सकता है। कहा हाँ। का जरा हम भी चेहरा देखना चाहते हैं, हमें भी तो दिखाओ चेहरा। जिन्होंने दावा किया था कहा नहीं जज साहब चेहरा ना देखना, वरना फैसला ही बदल जाएगा। जज ने कहा हम भी तो देखें इस चेहरे को, ये कमाल है कि नहीं? का फरीद जरा कपड़ा तो हटाओ। जैसे कि बाबा फरीद के चेहरे से कपड़ा उठा गए, जज की जबान से बेसाख्ता निकल जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दौड़े दौड़े घर आए, मुस्कुरा के कहते हैं माँ कमाल हो गया, तेरे बेटे पे ये मुकदमा हुआ है, जो इसे देखता है कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। माँ ने कहा फरीद तो क्या कमाल है? ये तेरा नहीं, ये मेरा कमाल है। कहा ये तेरा कैसे? कहा बेटे जब दुनिया सो जाती है मैं सजदे में सर रखती हूँ और कहती हूँ अल्लाह मेरे बेटे को ऐसा बना दे जो इसे देखे वो देखते ही मुसलमान हो जाया करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। जिम्मेदारी है वो औलाद के लिए दुआ करें, खाली उस्ताद का काम नहीं है। आपकी भी जिम्मेदारी है, आपके भी अपने काम है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? मेहनत किया करें। ये इतने बच्चे आके बैठे, ऐसा नहीं है दीन कोई लेमिनेशन है, कुरान कोई सॉफ्टवेयर था जो 2 घंटे में अपडेट हो गया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कई साल तक मेहनत करनी पड़ती है तब जाके कुरान सीने में आता है। बेशक बेशक, हक। और सिर्फ इसमें इन्हीं की मेहनत नहीं है, इन्हीं की कुर्बानियां नहीं है, बाप की बहुत बड़ी कुर्बानी। हक है, हक है। ये तलबा भी मेरी बात अब गौर से सुने, बाप की बहुत बड़ी इसमें मेहनत शामिल है। हजरत जी, बाप का बेटे से रिश्ता इतना गहरा होता है, कितना भी थक के शाम को 10 रुपए के अंगूर लेके घर में आए, वो बच्चे दौड़ के कदमों से लिपट जाए ना, सारी थकन उतर जाया करती है। बेशक बेशक। अगर बेटा ये कहते ना अब्बा मुझे नए कपड़े पहनने हैं, वो बाप शाम को लेके आए, बेटा सो चुका हो, वो बीवी से कहता मेरा अब्दुर्रहमान किधर है? कहा सो रहा है। कहा उठाओ ना। कहा सुबह देख लेंगे। कहा नहीं अभी उठाइए, हम इनकी पसंद की चीज लाए हैं। बच्चा आंखें मलता हुआ उठता है और नए कपड़े देख के जो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है ना, अब्बा उस मुस्कुराहट पे 1000 बार कुर्बान हो जाता है, 1000 बार कुर्बान हो जाता है बाप बेटे की एक मुस्कुराहट के लिए। और मां जो 3 बार उठ के बेटे को चेक करती है रात में, बार बार उठ के बेटे को देखने जाती है। सर्दी के मौसम में माएं कितनी बार कंबल और चादर दुरुस्त करती हैं कि मेरा बेटा सो रहा है, कहीं हाथ तो नहीं खुला है उसका, कहीं पैर तो नहीं खुला है। लेकिन ये इतनी मोहब्बत करने वाले लोग, खुदा की कसम, बाप का प्यार, मां का प्यार अपनी जगह, बहन का प्यार भी बड़ा अनोखा होता है। माशाल्लाह, कैमरी मुंडिया से हमारे चचा आए हैं तकरीर सुनने के लिए। अल्लाह जज़ाए खैर दे, मोहब्बतों का अल्लाह सिला अता फरमाए। आमीन। तवज्जो है नौजवानों, इन्हें देख के थोड़ा हौसला आया तो बोलें जरा या रसूल अल्लाह। थक गए आप लोग? नहीं थके ना? तो जरा जोर से बोले या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। अब आप ना भी सुनेंगे, मैं इन चचा के लिए इंशाल्लाह 15 मिनट बोलूंगा, क्योंकि बड़ी दूर से चल के आए हैं। मोबाइल आप ना देखो, हम देखने के लिए काफी है। तो मैं क्या बात अर्ज कर रहा था?
बहन निराला प्यार होता है, अनोखा प्यार होता है। लड़ती है ना हमसे, कितने झगड़े होते हैं बहनों के भाइयों से। कभी झाड़ू लगाने के ऊपर झगड़ा, कभी बिस्तर समेटने को लेके झगड़ा। बहन ने पोछा लगाया, भाई जूते पहन के आ गया, धक्का दिया, पीछे हट, दिखता नहीं सफाई की है। उसने चादर लगाई, तुम आए कूद के बैठ गए। उसने कहा शर्म नहीं आती, मैंने मेहनत से बिस्तर से बनाया था, इंसानियत की तरीके से नहीं बैठ सकता। फिर झगड़ा। कभी बहन चूल्हे पर रोटी बनाने बैठी हो, भाई पहली रोटी लेके भाग जाता है, फिर झगड़ा। वो कहती बनने तो दे। ये इतनी मोहब्बत है, इतना प्यार। लेकिन जिस दिन ख्याल कुरान का आया है, जब बेटा कुरान पढ़ने के लिए जाता है, कोई बड़ी उम्र नहीं होती है, मुश्किल से 7 या 8 साल या 10 साल, जिस उम्र में बच्चे को माँ बाप का प्यार चाहिए, बहन की शफकतें चाहिए, भाइयों की मोहब्बतें चाहिए, बाप की नजर करम चाहिए, उस उम्र में जब ये बच्चे घर से निकलते हैं, कभी नजरें जमा के देखना यार, माँ की आंखें बरसती होती हैं, बहन भी रोती होती है, कभी दुपट्टे से काजल सवारती है, कभी सुरमे को सवारती है, कभी सीने से लगाती है, कभी प्यार से बलाई लेती है। जब भाई रुखसत होता है, बार बार अपनी तरफ मोड़ के मत्था चूम रही है। मां को देखो तो सही, कितने आंखों में आंसू भरे हैं, लेकिन सब कुछ गवारा है। तलबा और लोग ये कहते थे मां ज्यादा प्यार करती है, इसलिए कि जब मैं घर से चला था मेरी मां रो रही थी, लेकिन बाप की आंख में आंसू नहीं था। खबरदार कभी आंखों देख के फैसला न करना, तुम नहीं जानते हो बाप घर का मजबूत पिलर होता है। ऐसा नहीं से दर्द नहीं है, ये भी रोता है, लेकिन सामने नहीं रोता। कभी कमरा बंद करके रोएगा, कभी खेत में बैठ के रोएगा, कभी रात की तन्हाई में उठ के रोएगा। ऐसा नहीं है इसे तेरी याद नहीं आती है, इसको भी तेरी याद सताया करती है, इसको भी तेरी याद रुलाया करती है, ये भी तुझसे प्यार करता है। खुदा की कसम तू नहीं जानता है, जब ये थक के आता था, इसने डॉक्टरों की दवाइयां नहीं ली, लाखों रुपए के बिस्तर में नहीं लेटा, ये तो तेरी मुस्कुराहट से ठीक हो जाता था, तेरे चंद जुमलों से इसकी थकन उतर जाती थी। कभी ये फैसला न करना बाप को तुझसे प्यार नहीं है। और यार तुझे क्या पता है ये कितनी रातों में उठ के रोया है, इसे कितनी बार तेरी याद आई है, लेकिन सब कुछ इसने दीन के लिए कुर्बान किया। मोहब्बतें लुटाई कुरान के लिए, शफकतें लुटाई कुरान के लिए, ये प्यार बांट दिया कुरान के लिए, माओ ने ममता लुटा दी कुरान के लिए, बहनों ने प्यार छोड़ दिया कुरान के लिए। सिर्फ ये तमन्ना थी जा और खाली रहा ना, जब पलट के आए तो कुरान की दौलत सीने में लेके आना।